नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं नेम चेंज और नेम करेक्शन के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में आपको लेटेस्ट गाइडलाइंस क्या है वो सारी आपको मिल जाएगी। और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये वीडियो देखने के बाद आपको नेम चेंज से रिलेटेड पूरा प्रोसेस पता होगा। ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपको नेम चेंज या नेम करेक्शन के बारे में पता ना हो। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा जरूर रहेगा, लेकिन आप इधर उधर बहुत सारे अलग अलग वीडियोस देखने के बजाय, अलग अलग जगह से सोर्सेस पे पता करने के बजाय अगर ये वीडियो देख लेंगे तो शायद आपके दिमाग में नेम चेंज और नेम करेक्शन से रिलेटेड कोई भी ऐसी जानकारी नहीं होगी जो आपको नहीं पता होगी। और अब हम लोगों ने एक नया वेबसाइट भी लॉन्च किया है, onlinenamechange.co.in। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, वहां पे भी आप जाकर के हमारी वीडियोस, लेटेस्ट गाइडलाइंस जो भी है वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस है जो नॉर्मली, क्योंकि हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो क्यों लोगों के क्या क्या सवाल है वो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। गाइडलाइन क्या है वो सारी रहेगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे नाम चेंज क्यों करते हैं लोग, क्या रीजन रहता है नाम चेंज करने का। उसके बाद नाम चेंज में और नाम करेक्शन में क्या डिफरेंस रहता है। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि भाई नाम चेंज करवाना है या नाम करेक्शन करवाना है, क्योंकि नाम चेंज और नाम करेक्शन दोनों का प्रोसीजर है थोड़ा डिफरेंट रहता है। डॉक्यूमेंट्स भी डिफरेंट रहते हैं, गैजेट की फीस होती है वो भी डिफरेंट रहती है, न्यूज़पेपर ऐड है वो भी डिफरेंट रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको नाम चेंज करवाना है या नाम डिफरेंस करेक्शन करवाना है, ये आपको पता होना चाहिए, जो हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे नाम चेंज का पूरा प्रोसीजर क्या रहता है, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर है। और एफिडेविट है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आपको अटेस्ट करवाना चाहिए या आपको नोटरी से जो एफिडेविट है वो अटेस्ट करवाना चाहिए, वो भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि गैजेट के लिए आप जाते हैं तो आपको फीस कितना पे करना होगा, वो फीस आपको पता रहेगी, क्योंकि हर नाम के लिए अलग अलग फीस है। आप वेबसाइट्स पे जाकर के कहीं पे देखेंगे, कोई बोलेगा 1100 रुपए फीस है, कोई बोलेगा 1400 फीस है, कोई 1700 फीस है। सब लोग ठीक है, लेकिन कितनी फीस आपको पे करनी है वो कैसे पता करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही हम जानेंगे कि आपको गैजेट की फीस पे करनी है तो कैसे पे करनी है, वो तरीका भी हम जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि डॉक्यूमेंट्स को क्या हम ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। 2023 में क्या ऐसी गाइडलाइन आ गई है कि आप डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड कर दो और गैजेट आपका पब्लिश होके आ सकता है। और हाउ मेनी डेज, कितने दिन गैजेट को पब्लिश होने में लगते हैं। दोस्तों, इसमें एक मैं सीक्रेट बताने वाला हूं कि आप 15 दिन के अंदर गैजेट में डॉक्यूमेंट्स कैसे पब्लिश करवा सकते हैं, अपना गैजेट कैसे बनवा सकते हैं। अगर किसी को जल्दी है तो आपको क्या करना है वो आप यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा हम जानेंगे कि आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा या एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, इसके लिए क्या आपको एडवोकेट को अप्रोच करना पड़ेगा, ये सारी जानकारी भी इस वीडियो में आपको मिलेगी। साथ ही साथ हम जानेंगे कि आपको गैजेट में नाम पब्लिश करवाने के लिए, फॉर चेंजिंग योर नेम इन द गैजेट, विच डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू सेंड टू द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन। यानी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन को भेजने हैं आपके गैजेट पब्लिश करने के लिए, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स वहां से रिजेक्ट ना हो और आपका नाम सही से पब्लिश हो जाए। और आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करना है वो जानकारी भी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर ये सारे दिमाग में आपके सवाल हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए एक एक करके इन सवालों पे हम बात करते हैं और जानते हैं कि है क्या हकीकत में। सबसे पहले जानते हैं लोग नाम चेंज क्यों करते हैं। कई बार ये सवाल आता है, हो सकता है आपको आइडिया होगा आप क्यों नाम चेंज करें, लेकिन बहुत से सवाल लोग पूछते हैं मेरे से, सर आप लोगों का नाम चेंज करवाते हैं और लोग नाम चेंज करते ही क्यों है, क्या रीजन है लोगों को नाम चेंज करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो रीजन रहता है, लोग अपना नाम कई बार पसंद नहीं करते हैं। जैसे आपके दादाजी ने, आपके पेरेंट्स ने नाम रखाया हो, लेकिन वो अभी आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, आप जो जॉब कर रहे हैं उसके हिसाब से मैच नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई फिल्म स्टार है, उसका नाम अगर मान लीजिए केशु राम नाम रखा दिया या मान लीजिए रामू राम नाम रखाया है, तो शायद वो उसकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करेगा और वो आदमी अपना नाम चेंज करवाना चाहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी नाम अच्छा या बुरा है या गलत होता है, गंदा होता है, अच्छा होता है, हर नाम अपने आप में अच्छा है। लेकिन कई बार कैंडिडेट्स को लगता है कि उनको वो नाम पसंद नहीं है, इस कारण भी वो अपना नाम चेंज करवाते हैं।
कई बार लोग अपना फर्स्ट नेम या लास्ट नेम चेंज करवाते हैं, सरनेम ऐड करवाते हैं, सरनेम हटाते हैं, मिडिल नेम ऐड करवाते हैं, मिडिल नेम हटवाते हैं। ये सारे जो प्रोसेस है उनमें भी नाम चेंज का प्रोसीजर रहता है। इसके अलावा कई बार लोग अपना फुल नाम है वो एक्सपांड करवाना चाहते हैं, स्पेशली साउथ इंडियन जो लोग हैं उनके वहां पे जो चलन है शॉर्ट नेम का। कई बार क्या होता है, उनको फॉरेन में कुछ स्टडी करने जा रहे हैं या फॉरेन में कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांग लिए जाते हैं जहां पे उनको फुल नेम लिखना होता है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता है जहां पे उनका फुल नेम हो। इसलिए वो क्या करते हैं, गैजेट में अपना नाम है वो पब्लिश करवाते हैं। और इंडिया में जो एक प्रचलन है कि भाई शादी के बाद नाम चेंज करवाना है, वो भी एक बड़ा रीजन है। नाम चेंज करके महिलाएं अक्सर शादी के बाद अपना नाम चेंज करवाती है, अपना सरनेम चेंज करवाती है, वो भी एक रीजन है। कई बार डाइवोर्स के कारण भी महिलाएं अपना नाम है वो हस्बैंड जो जिनसे डाइवोर्स हो गया उनका नाम हटवाना चाहती है अपने नाम से, इसलिए भी वो अपना नाम चेंज करवाती है। एडॉप्ट करते हैं बच्चों को या रीमैरिज करते हैं, जब महिला डाइवोर्स थी या हस्बैंड की डेथ हो गई उसके बाद वो दोबारा शादी करती है तो अपने बच्चों का नाम दोबारा शादी में जो हस्बैंड है उनके हिसाब से भी चेंज करना चाहती है। चेंज फॉर बच्चों के नाम कई बार लिखवा देते हैं हम जल्दबाजी में, हॉस्पिटल्स में नाम लिखवा देते हैं या रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नाम में, तो उस टाइम हमें ठीक नहीं लगता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद कोई बोलता है कि भाई ये नाम आपका ठीक नहीं है बच्चे का, तो उस काम के बाद भी पेरेंट्स क्या होते हैं, इमोशनली अटैच्ड होते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे का नाम अच्छा हो और वो चाहते हैं कि नाम चेंज करवा ले। तो ये भी एक रीजन रहता है नाम चेंज का। और जेंडर चेंज आजकल ये भी चला है, जेंडर चेंज करते हैं लोग, मेल से फीमेल जेंडर में चेंज करते हैं या फीमेल से मेल में जेंडर चेंज करते हैं, तो उस केस में भी नाम चेंज करवाना पड़ता है, गेजेट में नाम का ऐड है वो देना पड़ता है। और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग नाम होता है, वो भी एक रीजन होता है नाम चेंज करने का, नाम करेक्शन करवाने का। और रिलीजन चेंज करके भी लोग अपना नाम है वो चेंज करवाते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंस क्या है नाम चेंज में और नाम करेक्शन में। ये एक अच्छे से आप समझ लीजिए इसको कि दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको कौन सा ऑप्ट करना है, नाम चेंज नेम चेंज के लिए जाना है या नेम करेक्शन के लिए जाना है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जब आप पूरी तरीके से अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम और कंप्लीट नेम चेंज करना चाहते हैं तो वो नाम चेंज होगा। और ऑल योर डॉक्यूमेंट्स हैव ओल्ड नेम, यानी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उनमें सब में आपका ओल्ड नेम है वही है, नए नाम का कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है। जबकि नेम करेक्शन के केस में क्या होता है, आपके कुछ एक डॉक्यूमेंट में आपका गलत नाम आ जाता है जबकि बाकी डॉक्यूमेंट्स है उनमें आपका नाम ठीक से रहता है। जैसे मान लीजिए मार्कशीट में आपका नाम है वो अनिल सिंह आ गया है, पैन कार्ड में नाम आपका अनिल है, तो यहाँ पे आपके नाम है वो मिसमैच हो रहा है, तो एक जगह नाम है वो आपका इनकरेक्ट होगा, या तो अनिल सिंह आपका नाम है वो इनकरेक्ट है या अनिल है वो इनकरेक्ट नाम है। इस केस में आप नेम करेक्शन के लिए जाएंगे। करेक्शन कैन बी मेड इन फादर्स नेम, आपके कई बार फादर का या मदर का नाम भी आपके डॉक्यूमेंट्स में गलत लिख दिया जाता है। कुछ डॉक्यूमेंट में फादर का नाम है वो पूरा लिखा जाता है, कुछ में सरनेम नहीं होता है, कुछ में इनिशियल्स होते हैं, उस केस में भी नेम करेक्शन के केस में जाना पड़ता है। और आपके पास अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आप गैजेट्स में एक साथ नेम करेक्शन में डाल सकते हैं। नेम करेक्शन में आप अपना फादर का मदर का तीनों का नाम एक साथ करेक्ट करवा सकते हैं, जबकि नेम चेंज में सिर्फ आप अपना ही नाम चेंज करवा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोसीजर क्या है नेम चेंज का, स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं प्रोसीजर, ताकि आपको पता रहे कि स्टेप्स बाय स्टेप आपको क्या करना है। तो सबसे पहला काम होता है प्रिपेयर एफिडेविट। आपको एक एफिडेविट प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाई आपको नाम चेंज करवाना है और आप अपना नाम चेंज करवाना चाहते हैं। दूसरा स्टेप आता है आपको अपने एरिया के किसी लोकल न्यूज़पेपर में ऐड देना है। लोकल न्यूज़पेपर का मतलब ये होता है दोस्तों नेशनल लोकल न्यूज़पेपर, यानी आप जिस न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं वो आपके घर के आसपास के इलाके में आना चाहिए और उसके उसी पब्लिकेशन में आपको ऐड देना है। वो अखबार क्या है, थोड़ा रिनाउंड होना चाहिए, जैसे एक से ज्यादा स्टेट के अंदर वो पब्लिश होने वाला अखबार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके ही इलाके में कोई छोटा 2-3 पेज का न्यूज़पेपर आता हो, उस न्यूज़पेपर का नहीं चलता है, नेशनल न्यूज़पेपर होना जरूरी है। तीसरा जो स्टेप होती है, गैजेट के जो और डॉक्यूमेंट्स होते हैं 5 और डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको प्लेन पेपर पे आपको प्रिंट करना है और उनको साइन करना है। एक आपको सीडी जो मैटर होता है वो एक सीडी बनानी होती है, सीडी नहीं मिलती है तो आप डीवीडी में भी वो मैटर है वो डाल सकते हैं। वो मैटर आपको नेम चेंज डॉक्यूमेंट्स का सीडी के लिए करना होता है। नंबर 4 स्टेप जो रहता है, आपको गैजेट की फीस है वो पे करनी होती है और फीस पे करने के बाद फीस का
प्रिंट आउट निकालना होता है रसीद का, और वो आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ में भेजना पड़ेगा। कैसे फीस पे करनी है वो मैं आपको बाद में बताता हूं, इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन को भेज देने हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन क्या करेगा, इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, चेक करेगा कि भाई आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं वो ठीक है नहीं है, आपने जो आईडी कार्ड्स भेजे हैं वो ठीक है नहीं है, उनमें जो नाम लिखा है आपने वो ठीक है नहीं है। अगर सारी चीजें वो संतुष्ट हो जाते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट से वो संतुष्ट हो जाते हैं, तो आपका नाम है वो वहां पे पब्लिश हो जाता है। अगर वो आपके नाम से संतुष्ट नहीं है तो आपसे क्वेरीज मांग सकते हैं, वो आपका नाम का चेंज का जो है वो केस रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये सारे राइट्स है वो डिपार्टमेंट पब्लिकेशन के पास रहते हैं। आपको कोई एजेंट बोलेगा कि नहीं मेरे पास ये राइट्स है, तो ये गलत फहमी में नहीं जीना है। ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के पास राइट रहता है, वो किसी का भी नाम चाहे तो पब्लिश करे, नहीं चाहे तो नहीं पब्लिश करे। अब बात आती है कि अटेस्ट कैसे करवाना है एफिडेविट का। ये बड़ा सा एक अभी आजकल पिछले 1-2 साल में ये ज्यादा हो गया है। तो लोगों के सवाल आते हैं कि भाई मैंने नाम चेंज के लिए एफिडेविट बनवाया, लेकिन एफिडेविट मेरा अटेस्ट ठीक से नहीं हुआ और मेरा केस रिजेक्ट हो गया। तो जान लीजिए आपको अटेस्ट किससे करवाना है। अगर आपका फर्स्ट नेम चेंज है और आप या वही सरनेम लगा रहे हैं जो आपके फादर का सरनेम है, जैसे मान लीजिए आप अपना नाम है कुमार, सरनेम के साथ है अनिल कुमार है, और आपके फादर का नाम है रमेश सिंह आपके डॉक्यूमेंट्स में। अब आप अगर अनिल सिंह नाम चेंज करवाएंगे यानी फादर का ही सरनेम यूज करते हैं, तो आपको एफिडेविट होता है नोटरी से चल जाएगा। जैसे यहाँ पे अनिल सिंह नाम है और न्यू नाम है वो रमेश सिंह करवाना चाहते हैं, तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट नेम चेंज किया है, अनिल की जगह रमेश लिख दिया, जबकि सरनेम इनका सेम है। तो इस केस में एफिडेविट है वो नोटरी का चल जाएगा। और यहाँ पे अगर दूसरा मान लीजिए इनका नाम है रमन कुमार, और इनके डॉक्यूमेंट्स में जो कैंडिडेट है इनके रमन कुमार के डॉक्यूमेंट्स में उनके फादर का नाम है संतोष गुप्ता, तो उस केस में अगर रमन कुमार चाहे तो अपना नाम रमन गुप्ता रख सकते हैं, क्योंकि फादर का नाम गुप्ता है तो ये अपना सरनेम गुप्ता रख सकते हैं। और ये चाहे तो अपना फर्स्ट नेम चेंज कर सकते हैं और सरनेम दोनों चेंज कर सकते हैं, लेकिन सरनेम इनको गुप्ता ही रखना होगा। तो उस केस में जो एफिडेविट है वह नोटरी से बनेगा। इसके अलावा जो केसेज होंगे जहां पे आप सरनेम अपने फादर के अलावा या अपना जो एग्जिस्टिंग सरनेम है इनके अलावा अगर सरनेम यूज करते हैं, तो आपका जो एफिडेविट होगा वो फर्स्ट क्लास नोट मजिस्ट्रेट से बना हुआ होना कंपलसरी है, नहीं तो गैजेट उसको डॉक्यूमेंट को नहीं मानेगा। अब बात कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ओल्ड नेम है इनका अनिल कुमार और फादर का नाम है रमन गुप्ता, और ये क्या करते हैं भाई साहब, अपना नाम चेंज करते हैं अनिल सिंह। यहाँ पे आप देखिए ना तो इन्होंने कुमार सरनेम लगाया है नए नाम में, और ना ही गुप्ता सरनेम लगाया है, ये नया ही सरनेम लेके आए सिंह, जो इनके डॉक्यूमेंट्स में नहीं है। तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवाना पड़ेगा। तो ये इजीली क्लियर हो गया होगा आपको कि किस केस में आपको नोटरी से अटेस्टेड करवाना है, किस केस में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवाना है। अब बात कर लेते हैं फीस क्या रहती है गैजेट पे करने की। सिंपल नेम चेंज की फीस रहती है वो 1100 रुपीज है। नेम करेक्शन की बात आती है तो यहाँ पे 1400 गैजेट की फीस रहती है। इसके अलावा अगर आप अलायस यानी एक उर्फ नाम है आपका, तो उस केस में 250 रुपए, जितने भी उर्फ आपके लगे होंगे, अलायस लगे होंगे, उसके हिसाब से पर उर्फ के हिसाब से 250 रुपए एडिशनल आपको पे करना पड़ेगा। और अगर कोई महिला है वो अपना वाइफ ऑफ एंड डॉटर ऑफ दोनों लिखवाना चाहती है अपने नाम के साथ, तो उनको भी 250 रुपए एडिशनल पे करना पड़ेगा। यानी वो 1400 रुपए वाला नेम करेक्शन का है, उसमें वाइफ ऑफ डॉटर ऑफ लिखवाना चाहती है तो उनको 1400 प्लस 250 1650 रुपए पे करना पड़ेगा। और नेम चेंज के केस में 1350 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप अपना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों लिखना चाहते हैं, उस केस में भी आपको 250 रुपए एडिशनल पे करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप क्या क्या एडिशनल सर्विसेज गैजेट का लेते हैं और क्या क्या एडिशनल फीचर्स आप वहां पे अपने नाम में डालते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको एडिशनल फीस है उसका भुगतान करना पड़ेगा। अब गैजेट की फीस का भुगतान कैसे करना है। गैजेट की फीस भुगतान करने के लिए आपको भारत कोष की वेबसाइट पे ऑनलाइन जाना होगा और वहां जाकर के आपको भारत कोष के थ्रू अपनी फीस का भुगतान करना पड़ेगा। जो भी आपकी फीस है उसका भुगतान करना है, उससे एक रसीद जनरेट होता है, उस रसीद का प्रिंट आउट आपको निकालना है। इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बता रखा है वीडियो में। जब भी आप फीस का भुगतान करें एक बार पहले इस वीडियो को पूरा अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट तक देख लें,
फिर इस वीडियो को मोबाइल पे चलाइए और अपने कंप्यूटर पे फीस का भुगतान करिए, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहे और किसी भी केस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो में हमने ये भी बता रखा है कि अगर किसी केस में आपका पेमेंट अटक जाता है या फीस नहीं रसीद जनरेट नहीं हो पाती है, तो उस केस में आप रसीद कैसे जनरेट कर सकते हैं वो भी इस वीडियो में बता रखा है। इसलिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है, ये जरूर देखिएगा। और क्या आप डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे है, आपको कॉपीज है, हार्ड कॉपीज ही गैजेट को अभी तक भेजनी पड़ रही है। अभी तक इन्होंने ऐसा कोई प्रोसेस नहीं किया है कि आप ऑनलाइन जो है गैजेट पब्लिश करवा सकते हैं। जैसे इस टाइप का कोई आएगा तो हमारी वेबसाइट पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जरूर मिल जाएगी कि आप ऑनलाइन ये सब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट जितने भी आप भेजते हैं अदर देन सीडी के अलावा सारे डॉक्यूमेंट, सीडी हो गया या न्यूज़पेपर हो गया, इन पे साइन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पे आपका सिग्नेचर जरूरी होता है। कितने दिनों में गैजेट पब्लिश हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों नॉर्मली ऐसी कोई टाइमलाइन गैजेट की तरफ से डिसाइड नहीं है कि भाई इतने दिनों में इनको पब्लिश करना कंपलसरी ही है। लेकिन नॉर्मली जैसा कि हमने हमारे केसेस में हमने देखा है 15 दिन से लेकर 45 दिन के अंदर गैजेट पब्लिश हो जाता है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो मैं आपको बता रहा था, सीक्रेट बता रहा था कि आपको क्या करना है। अगर आप खुद जाकर के गैजेट डिपार्टमेंट में जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं और आप खुद हैंड डिलीवरी करते हैं, उस केस में 15 दिन में नेम पब्लिश होने की प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए 50 लोग अगर गैजेट के डिपार्टमेंट में जाते हैं अपने हैंड डिलीवरी डॉक्यूमेंट करने का, तो उसमें से 40 के आसपास लोगों का 15 दिन के अंदर नाम पब्लिश हो जाता है। ये प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी खासी है। तो अगर आप चाहते हैं कि नाम जल्दी से पब्लिश हो तो आप हैंड डिलीवरी भी गैजेट में कर सकते हैं। नॉर्मल केसेज में भी गैजेट ट्राई करता है कि आपका नाम जल्द से जल्द पब्लिश हो, और मैक्सिमम 45 दिन के अंदर नाम, जो हमने हमारे केसेस देखे हैं उनमें 45 दिन के अंदर है गैजेट का नाम पब्लिश होके आ जाता है। अगर डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की मिस्टेक रहती है तो आपको क्या होता है, गैजेट की जो है तरफ से एक लेटर आता है, उस लेटर में जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको देने होते हैं। अगर एडिशनल फीस आपने ठीक से नहीं भरी होगी, जो भी आपने ठीक से नहीं किया होगा, तो उस केस में आपको लेटर का रिप्लाई देना पड़ता है और सारा जो केस है वो दोबारा से प्रोसेस करके देना होता है। अब बात करते हैं, लोगों का सवाल रहता है कि भाई मैं कोर्ट में गया था या एडवोकेट हायर करना है, ये सब करना है, ये झंझट के चक्कर में कई बार लोग अपना नाम नहीं चेंज करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों एक चीज जान लीजिए, गैजेट के लिए आपको किसी प्रकार के कोर्ट या एडवोकेट के पास जाने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान तरीका है, सिंपल आपको स्टैम्प पेपर बाय करना पड़ता है। वो एकमात्र जो चीज लीगल चीजों से जुड़ी होती है वो है स्टैम्प पेपर, वो आपको स्टैम्प सेलर दुकान से मिल जाता है। और अगर नोटरी से आपको अटेस्टेड करवाना है तो उस टाइम पे आप, स्टैम्प सेलर होता है वही आपको बता देता है नोटरी कहाँ बैठता है, उनसे जाकर के आपको जो मैटर होता है वो प्रिंट करवाना होता है स्टैम्प पेपर पे और नोटरी से अटेस्टेड करवा लेना होता है। ठीक है, अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अप्रोच करना है तो आप फर्स्ट क्लास से अप्रोच आप अटेस्ट करवाइए, और अगर नोटरी का केस है तो नोटरी से अटेस्टेड करवाना है। अब बात आती है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको गैजेट को भेजना है। तो सबसे पहले आपको ओरिजिनल एफिडेविट भेजना है, न्यूज़पेपर भेजना है ओरिजिनल, एक सीडी भेजना होता है, गैजेट का फॉर्मेट होता है वो भेजना होता है, आपको रिक्वेस्ट लेटर है वो भेजना होता है, सेल्फ सर्टिफिकेट करके एक डॉक्यूमेंट होता है वो साइन करके आपको भेजना होता है, एक अंडरटेकिंग होता है, सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोज 2 होती है वो आपको एक प्लेन पेपर पे चिपकानी है, क्रॉस साइन करके आपको उनको भी भेजना है, और गैजेट की जो फीस होगी उसका पेमेंट का भुगतान करके भी आपको भेजना है। इसके अलावा आपको बाकी अपने ओल्ड नेम या जो आपका नाम है, करेक्ट नाम है, उसका प्रूफ भेजना होता है फादर के नाम के साथ, और एड्रेस प्रूफ है वो भी आपको भेजना होता है। और अगर आप नेम करेक्शन के लिए केस भेज रहे हैं तो जिन जिन डॉक्यूमेंट्स में आपने इनकरेक्ट नाम लिखा है, जैसे 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, तो इन सब डॉक्यूमेंट्स की आपको फोटोकॉपी साइन करके भी भेजनी होती है साथ में। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आप हमारा सर्विस लेना चाहते हैं ये सब डॉक्यूमेंट्स के लिए भी, तो आप हमारा सर्विस ले सकते हैं। दोस्तों हमारे जो पिछले 3-4 साल में बहुत सारे कैंडिडेट्स का हमने नाम चेंज किया है, बहुत अच्छी हमारी सर्विस रही है। और आप लेना चाहते हैं सर्विस तो हम 2 टाइप की सर्विस देते हैं, एक सिंपल टेलीफोनिक हेल्प रहता है, एक गैजेट पब्लिकेशन के हेल्प रहते हैं, गैजेट डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन का। तो हमारा सर्विस लेते हैं तो आपको क्या क्या मिल जाता है, एफिडेविट का जो मैटर है वो हम देते हैं, क्या मैटर आपको पब्लिश करवाना है पूरा प्रिपेयर करके, किसी एडवोकेट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यूज़पेपर एड में क्या मैटर छपवाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी जरूरी है। कई केसेस न्यूज़पेपर एड फॉर्मेट ठीक नहीं होने के कारण भी गैजेट रिजेक्ट कर देता है।
सीडी का मैटर क्या रहेगा वो हम आपको सेंड करेंगे। आपको सिंपल उस मैटर को जैसा भेजेंगे बिल्कुल वैसा का वैसा ही सीडी में अपलोड करना है। कोई झंझट नहीं है, सीडी में मैटर ठीक से जाएगा या नहीं जाएगा, आपको कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा गैजेट फॉर्मेट, गैजेट का क्या रहेगा वो हम पूरा प्रिंट कर पब्लिश करके देंगे आपको। रिक्वेस्ट लेटर जो गैजेट को भेजना होता है उसका भेजेंगे हम। सेल्फ सर्टिफिकेट हम आपको भेजेंगे, अंडरटेकिंग हम आपको भेजेंगे, और सेल्फ अटेस्टेड फोटो आपको किस हिसाब से फॉर्मेट में लगानी है वो भी आपको बना करके हम लोग भेजेंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप टेलीफोनिक हेल्प लेते हैं तो टेलीफोनिक हेल्प आपको 2 महीने तक या गैजेट पब्लिश होने तक मिलती रहेगी। अब देखिए हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके फीडबैक्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे हमारे कैंडिडेट्स के फीडबैक्स हैं। आप हमारी वेबसाइट्स पे जाकर के भी लेटेस्ट जो कैंडिडेट्स हैं उनके फीडबैक्स हैं वो देख सकते हैं। वेबसाइट कैसी है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी, और फटाफट से मैं इनको गो थ्रू करता हूं क्योंकि बहुत सारे फीडबैक्स हैं, लिमिटेड फीडबैक्स हैं, वो मैंने लिए हैं स्क्रीनशॉट्स। और बहुत बहुत इन लोगों का थैंक यू कि इन लोगों ने इतनी सराहना की है हमारे नाम की। और बहुत सारे हैं ऐसे। तो दोस्तों अगर आप नेम चेंज सर्विस हमारा लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट है onlinenameChange.co.in। अच्छे से नाम देख लीजिए, onlinenameChange.co.in। इस वेबसाइट पे आपको जाना है, वहां पे आपको कूपन मिल जाएगा। उस कूपन से आपको हमें भेजना है, ईमेल करना है कूपन prishaacademy@gmail.com पे या contact@onlinenameChange.co.in पे। यहाँ पे आप कूपन भेजेंगे, आपको डिस्काउंट रहेगा, वो हमारी जो भी कूपन होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको डिस्काउंट है वो हमारी सर्विस का मिल जाएगा।